ये है पुकारो न्यूज, जनता की आवाज, सच का आईना। नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुकारो न्यूज और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है गौतम बुद्ध नगर से। जी हां, आपने सही सुना। गौतम बुद्ध नगर में कांग्रेस ने युवाओं के भविष्य और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल गौतम बुद्ध नगर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली और शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए गए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश का युवा आज निराशा और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेपर लीक के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए कहा गया कि लाखों युवाओं की मेहनत और सपनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य क्षेत्रों में करियर बनाने का सपना देखने वाले छात्र लगातार प्रभावित हो रहे हैं। अब कांग्रेस का आरोप है कि ये केवल छात्रों की समस्या नहीं बल्कि व्यवस्था की विफलता का परिणाम है। इसके साथ ही नेताओं ने हाल के बड़े हादसों का जिक्र करते हुए प्रशासनिक जवाबदेही पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना था कि ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और सरकार को जवाब देना चाहिए कि बार बार होने वाली इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हम आपको बता दें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 24 जून 2026 को गौतम बुद्ध नगर स्थित कांग्रेस के कार्यालय पर हुई थी। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि पार्टी आने वाले दिनों में युवाओं और छात्रों के मुद्दे को लेकर व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी इस विषय को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठा रहे हैं और 10 जुलाई को प्रयागराज दौरे के दौरान युवाओं के मुद्दे पर विशेष चर्चा करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि छात्रों और युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और पार्टी उनके अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी। फिलहाल कांग्रेस के इन आरोपों और मांगों पर सरकार का क्या जवाब आता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आपका क्या कहना है इस पोस्ट को लेकर? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पेपर लीक, उनके हिस्से आती है आत्महत्या, उनके हिस्से आती है मायूसी और नाकामी, जो कि वास्तव में इस देश के छात्रों के और उनके परिजनों की नाकामी नहीं है। वो नाकामी है इस देश की सरकार की, इस देश की भ्रष्ट रूढ़िवादी शिक्षा व्यवस्था की। तो हमारा आगे का कदम यही है कि राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया है कि छात्रों की गूंज है इस देश के अंदर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक छात्रों की गूंज गूंजेगी। कोटा से उसकी शुरुआत हो गई है। आज पूरे देश में हर जिले के अंदर हमारी पत्रकार वार्ताएं हैं। छात्रों की गूंज को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, अलग अलग शिक्षण संस्थाओं में जाएंगे, सिविल सोसाइटी के बीच में जाएंगे। राहुल गांधी जी 10 जुलाई को प्रयागराज आने वाले हैं। तो हमारा नीति, हमारी नीयत, हमारा इरादा स्पष्ट है कि इस देश के भविष्य से, इस देश के छात्रों से और इस देश के जो छात्रों के परिजन हैं, इस देश की आम जो आवाज है, आम आवाम है, उनका जो खून पसीने का पैसा है, उनके जो कर्ज लिया हुआ पैसा है, उसको हम भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। उसके खिलाफ लामबंद होकर के हम लोग तैयार बैठे हैं और नेता प्रतिपक्ष इस मुहिम का नेतृत्व कर रहे हैं। रीति नीति है जो उनकी एक प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसको कहते हैं कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है वो नंबर 1 पर है। मैं समझता हूं उसकी पोल कल लखनऊ में खुल गई है। इस पर कोई राजनीतिक वक्तव्य हम देना नहीं चाहते हैं, लेकिन सोचना पड़ेगा इस देश के लोगों को, इस देश की सरकारों को, इस देश के मुख्यमंत्रियों को, इस देश के प्रधानमंत्री को और इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था को। वो उसमें कल आपके भी बच्चे हो सकते हैं, आपके भाई भतीजे हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। आज मैं एक सोशल मीडिया पोस्ट में देख रहा था, कोई 19 साल का बच्चा है, कोई 23 साल की बच्ची है, कोई 20 साल की लड़की है। क्या कसूर था उनका? बड़े बड़े सपने थे उनके, वो आईएएस बनना चाहते थे, आईपीएस बनना चाहते थे, आईआईटी में जाना चाहते थे, खिलाड़ी बनना चाहते थे, डांसर बनना चाहते थे। उनके बहुत सपने थे, उनके परिजनों के बहुत सपने थे। वो सपने कल उस धुएं में, उस आग में राख हो गए हैं। कब जिम्मेदारी जवाबदेही तय होगी? जो 200 से ज्यादा यात्री हवाई जहाज अहमदाबाद हादसे में एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ था, वो जवाब मांग रहे हैं। जो बीते पखवाड़े में दिल्ली में जो अग्निकांड हुआ था, उसके पीड़ित और जो उसके मृतक हैं वो जवाब मांग रहे हैं। लगातार कहीं आग लग जा रही है, कहीं आत्महत्या हो जा रही है, कहीं पेपर लीक हो जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी क्या कांग्रेस पार्टी की है? इसकी जिम्मेदारी क्या इस देश के लाखों करोड़ों छात्रों की है? इसकी जिम्मेदारी क्या इस देश की आम लोगों की है? नहीं, इसकी जिम्मेदारी इस देश की सरकार की है, इस प्रदेश के मुखिया की है, उस जिले के आला अधिकारियों की है जिस जिले में घटना हुई है।
आखिर क्यों रोकथाम के लिए आप मेजर्स नहीं लेते हैं? तो खुद ही सोचना पड़ेगा। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हम आपकी आवाज उठाते रहेंगे।